6 सितंबर 1965 मक्कार दुश्मन, रात की तारीकी और एक मकसद, और वो ये कि सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे। 6 सितंबर 2024 फिर से मक्कार दुश्मन, घुटनज़दा माहौल और इरादा ये कि इस मुल्क का अमन व अमान ख़राब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान उन शहदा, उन गाजियों और उस जंग की याद में मनाया जाता है कि जब मक्कार दुश्मन रात की तारीकी में ये सोचकर हमला करता है कि हम सुबह का नाश्ता जाके लाहौर में करेंगे और पाक फ़ौज का मुकाबला करते हुए हम पाकिस्तान फतह करेंगे। आज का ये दिन तजदीद अहद का दिन भी है। एक लम्हे को ज़रा तसव्वुर कीजिए कि दुश्मन आज भी नहीं बदला, सोच आज भी नहीं बदली, मक्कारी आज भी नहीं बदली, बदला तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना अंदाज बदला। 1965 6 सितंबर, आप सब जानते हैं। किसी बड़े के पास बैठिए और उनसे सुनिए कि 6 सितंबर जब जंग का माहौल था, आपके जज्बे कैसे थे। यही शहर लाहौर, यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि लोग हाथों में रोटियां पकड़कर रोड्स पे खड़े थे कि हमने अपने फौजी जवानों को पेश करनी है, वो खाना खाएं। मैडम नूरजहान रेडियो पाकिस्तान का सफ़र तय करती हैं, मिली नगमों से जवानों के जज्बे उभारती हैं। पूरी की पूरी कौम एक पेज पर दुश्मन के खिलाफ उनकी मक्कार साजिशों को ख़त्म करने के लिए जमा थी। आज भी वही हालात हैं। दुश्मन नहीं बदला, मक्कारी नहीं बदली, मगर तरीक़ा-ए वारदात बदल गया। आज की इस डिजिटल एज में कि जब जंग मैदानों से उठकर कीबोर्ड्स पे आ गई है और ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन होने लगी है कि कीबोर्ड वॉरियर्स, जंगें इतनी डिजिटलाइज हो चुकी हैं कि मक्कार दुश्मन हो सकता है आपके पहलू में बैठा हो मगर आपको उसका इल्म तक ना हो। जंग लड़ने का अंदाज इस कदर तब्दील हो चुका है कि हर फर्द इस बात पर हैरान है कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। 1965 में पाक फौज जब भारतीय फौज का मुकाबला करती है, सिर्फ एक जज्बा और एक जुर्रत थी उस वक्त, और वो क्या थी? कौम, मुल्क, सल्तनत, ये सब पाइंदाबाद थे और एक पेज पर थे। आज अगर हमने अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करना है तो कौम, मुल्क और सल्तनत को फिर से एक पेज पर जमा होना होगा। कभी आपने सोचा है कि हमारे बचपन में, हमारे स्कूल टाइम पे कोई ऐसी किताब या कोई ही ऐसा रजिस्टर्ड या कॉपी होती थी जिस पर हमारे फौजी जवानों की तस्वीरें आवेज़ा नहीं होती थी? शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास कोई ऐसा रजिस्टर्ड या कॉपी हो जिसके ऊपर पाक फौज के जवानों की तस्वीरें आवेज़ा नहीं थी। इन गुज़िश्ता 5 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी जहन साजी की गई और इस कदर की गई, इस कदर भड़काया गया कि हम एतमाद खोने लगे। मगर अब शायद इस घुटनज़दा माहौल में ये खुशी की नवीद सुनाई देती है। हमारे बड़े जिस बात का एतराज़ करते थे कि इदारे में खुद एहतसाबी का अमल शुरू होना चाहिए, आप देख लें DGISI जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल ने और उनके कोर्ट मार्शल ने बहुत सारी जिहतों से पर्दा उठा दिया है। शायद अब ये वो वक्त आ गया है और ये इस घुटनज़दा माहौल में बड़ी खुशाइंद बात है। आप पाकिस्तान में रहते हुए, आप सब पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई डिपार्टमेंट आप बड़ा ना जाएं, आप दूर ना जाएं, रिक्शा यूनियन जो रोड्स पर सिर्फ रिक्शे चलाते हैं, आप उनको सिर्फ एक बात कहें कि आपकी रिक्शा यूनियन का कोई एक मेंबर अगर वो आपके खिलाफ हो जाए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो सब एक पेज पे जमा हो जाएंगे। वो कहेंगे हम तो नहीं करेंगे। आप दूर ना जाएं, आप मज़ीद इस चीज़ को नैरो डाउन करें, वापडा हो, पुलिस हो, किसी एक को कहें कि आपके इस ऑफिसर ने ये वाला अमल मुर्तकिब किया है, ज़रा इसका एहतसाब तो अमल में लाएं। पूरा का पूरा महकमा उसे बचाने में लग जाएगा। लेकिन इस घुटनज़दा माहौल में आर्मी चीफ ने ये जो बड़ी खुशाइंद खबर है और बहुत सारे लोगों के लिए, जिन लोगों को एतराज़ात थे, उनके लिए वाकई इस घुटनज़दा माहौल में ये खुशाइंद खबर है कि अब बाकायदा तौर पर उन्होंने इदारे के अंदर भी ये बात वाज़िया कर दी है, कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। आज 6 सितंबर है, आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान है और आज हमारा तजदीद अहद का दिन है। हमने अहद करना है कि हम फिर से एक कौम, एक मुल्क, एक सल्तनत बनेंगे। हम बनने के बाद अपने अंदर बैठे हुए उन मक्कार दुश्मनों को चुन चुन के निकालेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगे। सच यही है
कि दुश्मन अब डिजिटली आपसे लड़ना चाहता है, मुझसे लड़ना चाहता है। अब उसे बंदूक की गोली की ज़रूरत नहीं है। अब आप और मैं उसके एक क्लिक की रसाई में है, यानी हमारी डिवाइसेस पर वो हमें कंट्रोल कर सकता है। इस दुआ के साथ और इस तजदीद अहद के साथ कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा। अगर कोई समझे कि बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात समझाएंगे हम। जो नफ़रत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे। सदा सलामत पाकिस्तान, ता क़यामत पाकिस्तान।